हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है वेडनेसडे का। तो जी झाड़ू पोछा बाथरूम वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और सबसे पहले ना मैंने जब मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी ना तब मैंने जो है आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि फिर ये इतने बॉईल हो गए हैं फिर ना बाद में कुकर खुलने में टाइम लेता है, फिर इसीलिए टाइम वेस्ट होता। तो इसलिए अब ये खुल गया था, इतने में नहा के आई हूँ। और बस अब मैं आलू छील लूँगी। और है ना 5-6 आलू मैंने बॉईल किए थे, 2-3 की तो मैं अभी पराठे सेक लूँगी और 2-3 आलू मैं रात के लिए रख लूँगी, क्योंकि आलू की ना सब्जी बना लूँगी मैं। जिस दिन मुझे पराठे बनाने होते हैं ना उस दिन मैं रात के लिए भी बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि फिर 2 काम हो जाते हैं। रात की टेंशन ख़त्म हो जाती है कि क्या बनाना है। सबसे बड़ी टेंशन पता है क्या होती है कि क्या बनाना है। किसी से पूछ लो तो कुछ भी बना लो। तो बस इसीलिए मतलब फिक्स हो गया कि रात को क्या बनना है। वो तो बाकी इनकी मर्जी है, जो बनवाएंगे वो बनवाएंगे ही, लेकिन मेरी तरफ से जो है आलू की सब्जी फिक्स है। और यहाँ ना मैंने हरा धनिया मिला के और नमक मिर्च मिला के अच्छे से पिट्ठी बना ली है इसकी। और ना बहुत टेस्टी लगते हैं हरा धनिया के साथ तो आलू के पराठे। जब हरा धनिया वगैरह दिखता है ना मेरे को तो आलू के पराठे ही माइंड में आते हैं। तो बस काफ़ी दिन भी हो गए थे ना बच्चों को दिए हुए, तो फिर आज मैंने जो है सुबह उठते ही सोच लिया था कि जो है आलू बॉईल करने हैं, वरना तो मैं रात को ही करके सोती हूँ। लेकिन फिर ये रहता है ना कि झाड़ू पोछा इतने लगाती हूँ, इतने ये जो है सीटी लग जाती है इसके अंदर। और मैं नहाने गई थी इतने में ये खुल गई थी। और इसके पराठे बनाने में ना इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना मुझे कि ना मतलब रोटी बनाती हूँ ना सिंपल तो भी वो फटी फटी सी बनती है, क्योंकि इस आटे जब ये आया था ना तभी मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। या तो ये मिक्स है किसी चीज़ के साथ और या फिर मतलब आटा ही चेंज किया हुआ है। तो फिर इन्होंने बताया था कि इसके अंदर ना मम्मी ने चने की दाल मिक्स करवा रखी है, तो इसी वजह से ये मतलब फटाफटा सा बनता है। लेकिन रोटी है ना इसकी बिल्कुल सॉफ्ट बनती है, लेकिन बनाने में ना सुंदर रोटी नहीं आती है। तो बस यहाँ मैंने कैसे ना कैसे 2 पराठे सेक लिए हैं। और मतलब बच्चों का कर दिया टिफ़िन रेडी। बच्चे ना रूम में बैठे हुए हैं, तो इनके लिए मैं कुछ सामान लेके आई थी, क्योंकि ना चोकोस वगैरह मतलब बिस्किट वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया था। इनको टाइम मिलता नहीं है, जब इनको याद रहती है ना तब तो ये ले आते हैं रात को ही, और नहीं रहती है ना तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है और फिर मेरे को लेके आना पड़ता है। तो फिर यहाँ सर्फ़ वगैरह थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, वो भी मैं ले आई थी। और बाकी का राशन वगैरह सामान है ना वो थोड़े दिन बाद ही लेके आएंगे, ये जिस दिन की छुट्टी होगी। और बच्चे चले गए थे स्कूल में, और ये जो रूम का हाल है ना वो मुझे ठीक करना है सबसे पहले। और बस बच्चों के जाते ही ना फुल स्पीड से अपने काम पे लग जाती हूँ, क्योंकि रूम का और किचन का काम मुझे ना 10:30-11 बजे तक करना ही होता है, क्योंकि 9:30 बजे या फिर 9:15 बजे के आसपास तो बच्चे ही जाते हैं। और उसके बाद ना टाइम बहुत कम ही बचता है, क्योंकि 11 बजे तक अगर मैं काम ना करूँ ना तो फिर मेरा शेड्यूल है ना सारा ख़राब हो जाता है, मतलब मॉर्निंग का। और यही टाइम होता है मेरे पास खुद का काम भी करने के लिए, क्योंकि 1:30 बजे तक ना मुझे सारा काम कंप्लीट करना ही होता है किसी भी हाल में। जब भी इसलिए ना मैं बैठती भी नहीं हूँ बीच में, क्योंकि कि थोड़ा देर बैठ गई ना फिर टाइम का पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। और बस जो गंदे कपड़े हैं ना वो मैं अलग कर दूंगी, और जो ठीक कपड़े हैं वो रख दूँ, क्योंकि ना 2-4 कपड़े ना मैं पिल्लो के नीचे रखती हूँ। इस साइड में ना चीकूस होता है, उसके पिल्लो के नीचे रख देती हूँ, क्योंकि इसका गिरने का डर रहता है, तो थोड़ा सा पिल्लो भी ऊंचा हो जाता है। और मैं रखती इसलिए हूँ क्योंकि रात को ना मतलब गीली निक्कर वगैरह कर देना तो फिर मेरे को ना भागना नहीं पड़ता कि अलमीरा में भागूँ मैं। तो इसलिए मैं अपने पास ही रख के सोती हूँ, और ज़रूरत पड़ गई तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं इनको उठा के दोबारा से अलमीरा में रख देती हूँ। मतलब ऐसे ठीक रहता है। और मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही करती हूँ, जब ये छोटे छोटे थे ना तब भी मैं ऐसे ही रखती थी। तो मेरी ना आदत बनी हुई है कि अगर ज़रूरत पड़ी ना तो मैं यहाँ से मतलब 2 टी-शर्ट 2-3 निक्कर मैं ज़रूर रखती हूँ। और यहाँ ना मैं कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि ना फिर आज चादर वगैरह तो चेंज करनी नहीं है, क्योंकि ना चादर ठीक है अभी तो काम चल जाएगा बिना चेंज किए। जो गंदे कपड़े हैं वो टोकरी में रख के आऊँगी। आज है ना मेरे को 2 बार मशीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि ना वेडनेसडे होता है ना उस दिन मेरी 2 टाइम ही लगती है। एक तो मैं अभी लगा दूँगी, एक मैं शाम को लगाऊँगी जब ये ऑफिस से आ जाएंगे, क्योंकि फिर कल वीरवार हो जाएगा ना तो कल कपड़े धुलेंगे नहीं। और इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, एक दिन का गैप भी आ जाए ना तो कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चों के कपड़े ना एक साथ 5-5 उतरते हैं, तो बस इसीलिए ना बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। यहाँ ना मैंने पानी जो है वो गर्म करने के लिए रखा हुआ था कटोरी के अंदर, क्योंकि ना सुबह मैंने जीरे वाला पानी बनाया था तो वो मैं पीना भूल गई थी, तो फिर अभी मैंने गर्म कर लिया है। और आज ना मैंने इसमें दालचीनी नहीं मिलाई है, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, मतलब सर्दी के टाइम पे ना मैं थोड़ा सा भी गर्म ले लूँ ना, और दालचीनी तो इतनी ज़्यादा गर्मी करती है ना, तो मैंने स्किप कर दी थी। सिर्फ मैंने इसमें जीरा और अदरक, काला नमक और नींबू ऐड किया है बस। क्योंकि ना मेरे को जैसे सर्दियों में खाते हैं ना गोंद के लड्डू, तिल के लड्डू, नारियल के लड्डू, मतलब मेरे को ना शूट नहीं करते हैं गर्मी में गर्म चीज़, चाहे कितनी भी सर्दी हो, इसलिए मैं इनसे ना थोड़ी दूरी रहती हूँ। बस यहाँ मैं पानी पी लूँगी। और
और इसको पीने के बाद है ना मतलब इतना अच्छा फ़ील होता है ना, तो इसलिए ना मेरे को मतलब आदत हो गई है। एक बार हम कंटिन्यू कोई काम कर लेना तो उसकी आदत बन जाती है, और एक दिन भी स्किप नहीं करूँगी मैं, क्योंकि ना फिर ये मेरे को कंटिन्यू ही लेना है। और सर्दियाँ हैं इस टाइम तो ले सकते हैं अदरक वगैरह का पानी, फिर गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं लिया जाता है ना। और अदरक तो मतलब पी जाती है, दालचीनी वगैरह ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए मैंने वो स्किप कर दी है बस। लेकिन इसको मैं कंटिन्यू ही रखूँगी, क्योंकि ये पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छा है, मतलब भरा-भरा सा पेट नहीं लगता इससे। और जब तक सर्दियाँ हैं ना, जब तक तो मैं इसको कंटिन्यू ही रखूँगी। और बस यहाँ मैं मशीन लगा दूँगी, जितने भी कपड़े आए हैं एक बारी में अभी लगा दूँगी, और जितने बचे हैं ना वो मैं रात को लगा दूँ। तो जी अब मैं मिल रही हूँ आपसे इवनिंग में, और है ना आज मैं ना सबसे पहले चाय बना रही हूँ, क्योंकि ना मैं जब जीरे वाला पानी ना सुबह इनके साथ ले लूँ ना, तो मैं सुबह चाय बना लेती हूँ अपने लिए। और जिस दिन मुझे ना लेट हो जाता है ना पीने में, उस टाइम फिर मेरा चाय पीने का मन नहीं रहता है, तो इसलिए मैं शाम को बना रही हूँ आज। और अभी ना मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ी सी चाय ले लूँ, क्योंकि ना कई बार ऐसा रहता है कि माइंड रिलैक्स हो जाए, आराम से बैठ के पी लें तो हम, तो इसलिए 1 कप चाय ले लूँगी। और थोड़े से बर्तन थे जो मैंने दोपहर को साफ़ किए थे, वो मैंने लगा दिए हैं, और क्योंकि अभी बर्तन धुलेंगे तो फिर ये गीले हो जाते ना, तो इसलिए बस दूध भी मैंने बॉईल कर लिया था, इनको भी मैं निकाल दूँगी, और जो भी बर्तन होंगे ना सारे इकट्ठे कर दूँगी। और फिर तो जो भी बर्तन थे ना वो मैं धो के आ गई थी रूम के अंदर, क्योंकि बच्चे ना थोड़ी देर के लिए नीचे गए हैं, और उनका भरोसा नहीं कि 10 मिनट में 15 मिनट में आ ही जाएँगे, मतलब चक्कर तो लगते ही रहते हैं। और चाय मैं बना के ले आई थी अपने लिए, और है ना आज मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी है, आटा मैंने गूँथ के रख दिया है, और चटनी बनाऊँगी मैं टमाटर और पुदीने की, तो बस वो जल्दी बन जाती है, तो इसलिए ना रूम का जो काम करना है ना वो मैं कर लेती हूँ। और बस यहाँ ना ये जो ड्रेसिंग है ना इतना मैसी हो गया था ना कि मैं इसको खोल रही थी ना, तो ऊपर से ना मतलब जितना भी सामान है वो बार-बार नीचे गिर रहा था, तो मेरे ना बेचैनी हो जाती है, कोई भी सामान ऐसे इधर-उधर हो ना, तो जब तक ना करूँ ना तो मेरे को नींद तक नहीं आती है। तो इसलिए मेरे को ना ये था कि सबसे पहले ना चाहे कितना भी टाइम लगे मुझे, मतलब 10 मिनट 15 मिनट मैं फटाफट से इसको ठीक करूँगी सबसे पहले। तो बच्चों के जाते ही ना मैं रूम में आ गई थी कि खाना तो मैं ना बस मेरे को रोटी बनानी है, चटनी तो मतलब 2 मिनट में ये आएँगे ना तब बन ही जाएगी। क्योंकि इसका जो गेट है ना वो मैग्नेट वाला है, तो फिर खोलती हूँ ना थोड़ा-सा झटका लग के खुलता है, इसलिए सामान गिर जाता है। तो अब है ना मैं सामान को इस तरीके से लगाऊँगी कि ये मतलब गिरे ना सामान। क्योंकि डीप क्लीनिंग तो मैंने इसकी जो है दिवाली पे करी दी थी, तो गंदा तो नहीं है, बस सामान इधर-उधर हो जाता है। और ये थोड़ा-सा खुला रह जाए ना तो बच्चे मतलब खोल लेते हैं लड्डू, मतलब सामान को ना इधर-उधर कर ही देती है, तो इसीलिए ना मतलब गेट के मैग्नेट है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चों के हाथ से बच जाता है। और बस यहाँ मैं थोड़ा बहुत सामान है ना वो देख रही थी कि एक्सपायरी ना हो, मतलब कॉस्मेटिक का जो सामान है जो फेंकने वाला है, लेकिन इतना नहीं कर पाती मैं, क्योंकि बच्चों की आवाज़ आ रही है मुझे, कभी भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने फटाफट से जो करना था वो कर लिया और रख दिया है, और अच्छे से मैनेज भी कर दिया है। तो बस ये रूम की हालत देखिए, मैं ले आई थी कपड़े उतार के, और अब मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दूँगी, जो मैंने दिन में धोए थे ना वो सूख गए थे। और जब से सर्दी आई ना मुझे लगता है कि मेरा तो पूरा दिन कपड़ों में ही चला जाता है, मतलब इतनी जगह तो ये ले लेते हैं, मोटे-मोटे जो कपड़े होते हैं, सारी अलमीरा ना मैं 2-3 स्वेटर में ही फुल हो जाती है, क्योंकि छोटी-छोटी अलमीरा है, इतने ज़्यादा कपड़े आते नहीं हैं इनके अंदर, और ना पूरा दिन ऐसे ही लगा रहता है कि सारे में कपड़े ही फैले हुए हैं, और जब तक कपड़े उठा के नहीं रखते हैं ना अपनी-अपनी जगह पे, तो लगता ही नहीं कि सफाई हुई है। तो बस कपड़ों को रखने के बाद ही ना साँस आता है इस रूम को, क्योंकि एक ही रूम है, इसी में कपड़े, इसी में बच्चे, इसी में मैं, इसी में सारा सामान रहता है, तो अपनी-अपनी जगह पे रख देती हूँ ना, तो जाके क्लीन होता है। और इनके आने से पहले मैं सोचती हूँ कि रूम को ना साफ़ कर दूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, बाहर से आते हैं और ये देखते हैं रूम इतना फैला हुआ है, और मतलब समझते तो हैं कि बच्चों का काम है मतलब फैलाना, तो लेकिन बोलते तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे ही अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सोचती हूँ कि इनके आने से पहले जो भी काम करना है ना मुझे सफाई का, वो मैं कर लूँ, और रूम को ना मैं एकदम से साफ़ कर देती हूँ इनके आने से पहले-पहले। और बस आ गई थी रूम में, जो भी टिफ़िन वगैरह मैंने धोए थे वो मैं उल्टे कर दूँगी, क्योंकि ना मतलब पानी वगैरह हो तो वो निकल जाए। और दूध वगैरह का काम करने के लिए आई थी, खाना-वाना सब खा लिया है, और ना चटनी बनाई थी आज। देखिए मैंने ना दिन में आलू बॉयल किए थे, लेकिन इन्होंने ना मना कर दिया। तो बस यही है कि इनको चटनी खानी थी, आलू की सब्ज़ी खाने का इनका मन नहीं था। तो फिर मैंने पूछा अभी तक कुछ और बना देती हूँ, लेकिन इनका सब्ज़ी खाने का ही मन नहीं था, तो काफ़ी दिन से चटनी नहीं बनाई थी ना, तो इसलिए बस चटनी बनानी थी। और जो भी बर्तन हुए ना अभी खाने के, वो मैं धो दूँगी। तो खाना-वाना तो हमारा तो हो गया था, यानी कि बच्चों का और मेरा।
तो ये अभी खा रहे हैं, तो जो भी बर्तन थे ना दूध वगैरह के हमारे खाने के थे वो मैं साफ़ कर लूँगी। और है ना मतलब तीसरी टाइम आज बर्तन साफ़ कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि सुबह उठूँ ना तो फिर बर्तन ना रहें किचन में गंदे, क्योंकि गंदे बर्तन रहते हैं ना किचन में तो अच्छा भी नहीं लगता है। एकदम से हम आते हैं सुबह और बर्तन गंदे मिले ना तो फिर मतलब देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर ना अब मैं गूँध रही हूँ आटा। मतलब ये खाना खा रहे हैं लेकिन लास्ट में मैं आटा गूँध के रख दूँगी सुबह के लिए, क्योंकि ना मुझे पराठे बनाने आलू के, क्योंकि सब्ज़ी तो इन्होंने बनाने नहीं दी थी और इनको आलू के पराठे ही बना दूँगी मैं। क्योंकि ना फिर इसका आटा ना ऐसा रहता है कि एकदम से गूँध के मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि आज मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाए थे ना, तो फिर मतलब बिल्कुल ही मुश्किल से बने थे, फटे-फटे से रहते हैं चारों तरफ से। तो इसलिए अभी गूँध के रख दूँगी ना तो इसको आटे को ना थोड़ा रेस्ट हो जाएगा और अच्छे से मतलब सॉफ्ट हो जाएगा ये आटा। तो इसलिए मैं अभी गूँध के रख लूँगी ताकि ना ईज़िली मैं सुबह पराठे बना लूँ, क्योंकि सुबह तो जल्दी-जल्दी मैं आटा गूँधूँगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं 3 बजे उठ के जो आटा गूँध के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, वो तो जिस टाइम मैं गूँधती हूँ ना उसी टाइम बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अभी गूँध के रख लूँगी, सुबह के लिए ईज़ी रहेगा। तो ऐसे छोटे-छोटे काम अगर रात को कर लेना तो ठीक रहता है। सुबह ना काम करना थोड़ा-सा ईज़ी रहता है फिर। और ना बच्चों के कपड़े चेंज करने हैं, उसके बाद दूध वगैरह दूँगी, दवाई वगैरह जो मुझे देनी है वो दूँगी, क्योंकि ना लड्डू को 3 दिन बाद बुलाया था तो फिर मैं ना कल लेके भी जाना है उसको। तो बस यहाँ ना अब ये सारे काम जो है ना वो करने हैं मुझे। यहाँ किचन का सारा काम हो चुका है मेरा जितना भी करना था, बस थोड़ा-सा पानी गर्म करके मैं इनको दे दूँगी। और बच्चे नहीं संभल रहे हैं इनसे, कभी अंदर कभी बाहर हो रहे हैं तो ज़्यादा शैतानी करते हैं इनके आगे ये। तो बार-बार बुला रहे हैं कि जल्दी से आ जाओ, क्योंकि इनको नींद भी आ रही है। तो फिर मैं जाती हूँ बच्चों को देखती हूँ जाके, और अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइएगा कमेंट्स में व्लॉग कैसा लगा है। तो मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड